चंद्र की जय। शंकर जी भोलेनाथ की जय। नाग देवता की जय। नंबर 2, गुड़िया का पर्व मनाने का खास नाग पंचमी का क्या होता है। दूसरी बात ये है कि नाग पंचमी के बारे में लिखा गया है कि भागवत में लिखा है कि राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के माध्यम से नाग ने काटा था, लेकिन भगवान की कृपा से कथा के माध्यम से उनका कल्याण हो गया, उनको मोक्ष मिला। अब राजा परीक्षित के मर जाने के बाद उनके 4 बेटे थे। उसमें से बड़े बेटे का नाम था जनमेजय। जनमेजय को राज्य मिला। जनमेजय जी बड़े प्रेम से अपनी प्रजा का पालन करते थे, लेकिन मन में हमेशा यह बात खटकती रहती थी कि नाग के माध्यम से काटने के कारण हमारे पिता का प्यार हमसे दूर हो गया। पिताजी हमारे स्वर्गवासी हो गए, हमको पूर्ण रूप से माता का और पिता का प्यार नहीं मिल सका। यह दुख हमेशा उनके हृदय में समाया रहता था। संयोग की बात है कि उन्होंने जब कुछ दिन बीते, कुछ दिनों के बाद में उन्होंने एक सर्पेष्ट यज्ञ करने की ठानी। क्रोध में आकर के, दुख से भरा हुआ हृदय क्रोध में आकर के संसार में जितने भी नाग हैं, और वो तक्षक नाग की बात थी। तक्षक नाग को जलाने के लिए, मार डालने के लिए सारी व्यवस्था महाराज जनमेजय जी ने किया। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, ऐसे विद्वानों को बुलाया गया जिनके मंत्र के पढ़ने से कोई भी नाग कहीं ठहर नहीं सकता। नाग के झुंड मंत्र के साथ स्वाहा बोलने पर झुंड के झुंड आकर के अग्नि में गिर जाते, आहुति के तरह से। यज्ञ प्रारंभ हो गया। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो बड़ी दूर दूर के ब्राह्मणों के माध्यम से वो सर्पेष्ट यज्ञ होना शुरू हुआ, चलने लगे। बड़े बड़े नाग देवता सब आए, सब आकर के स्वाहा होते चले जा रहे थे। तमाम ऋषि मुनि महात्मा परेशान थे कि नागों की इतनी हत्या हो रही है, लेकिन जनमेजय के हृदय में तो एक वो भाव भरा हुआ था कि नाग के काटने, तक्षक के काटने से ही मेरे पिता की मृत्यु हुई थी, मैं पिता विहीन हो गया। उसका बदला लेने की भावना से उन्होंने सर्पेष्ट यज्ञ किया और अंत में ब्राह्मणों से कहा कि ये बताओ कि जिस नाग ने मेरे पिता को काटा था वो अब तक के आया कि नहीं। ब्राह्मणों ने कहा वो नहीं आया। वो नहीं आया, क्यों नहीं आया? कहा महाराज वो इसलिए नहीं आया कि वो इंद्र के सिंहासन के पांवों में लिपटा हुआ है। अगर हम यहाँ से मंत्र का आवाहन करेंगे, नाग को लाने के लिए व्यवस्था करेंगे, तो नाग के सहित इंद्र देवता सिंहासन के सहित आकर के स्वाहा हो जाएंगे। आ तो जाएंगे। तो कहा कोई बात नहीं, मंत्रों का प्रयोग करो और बुलाओ, उसको लाओ। मंत्रों का जब मंत्र शुरू है और सिंहासन डगमगाया, तक्षक भी छटपटाने लगा, तो ब्रह्मा जी आए और बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। सब आकर के महाराज राजा परीक्षित की प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। राजन, अनर्थ हो जाएगा, संसार से नागों की प्रजाति समाप्त हो जाएगी। और ये ब्रह्मा का विधान है कि कोई भी प्रजाति संसार से बिल्कुल खत्म नहीं होती, कोई ना कोई वंशज रहता है। इसलिए सभी देवताओं ने आकर के प्रार्थना किया, राजा को धमकाया भी कि अगर तुम नहीं मानोगे तो हम लोग श्राप दे देंगे। तो राजा जनमेजय के पिता के श्राप के वश ही तो सांप ने काटा था। तो घबराए, तो कहा ठीक है, आपके प्रार्थना करने पर हम बात आपकी मान रहे हैं, चलो हम उसे छोड़ देते हैं। तो जिस दिन नाग की प्रजाति बच गई थी, तक्षक बच गया था, उस दिन सावन की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इसलिए नागों की प्रजाति बचाने के लिए, तक्षक को बचाने के कारण ही उस दिन से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। बोलो नाग भगवान की, नाग भगवान की, नाग पंचमी की।